कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। माला बनाई काठ की, जामे डाला सूत, और माला बेचारी क्या करे जपने वाला। माला को दोष मत देना, दोस्त देना अपने आप को, अपने मन को, कि वो स्थिरता के साथ कुछ भी नहीं करता है। मन की स्थिरता ही मंत्र जाप का फल है। हम मंत्र जप करें, मन स्थिर हो जाए, पूरी तरह से स्थिरता के साथ जाप की जाए। फिर देखो, एक माला में ही आपको जो फल मिलेगा वह अचिंत होगा। इसीलिए सर्वम निराकृत विकल्प जालम, सारे विकल्पों को हटाना है, स्थिर मन से जाप करना है। स्थिर मन से अभी होता यह है, मन नहीं लगने का कारण मंत्र से परिचय नहीं है, मंत्र से प्रेम नहीं है, जाप करने का जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव नहीं है। एक छोटा सा बच्चा मेले में खो गया, छोटा सा बच्चा मेले में खो गया, हजारों की भीड़ है और बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है। उसे कार्यकर्ताओं ने गोदी में उठा लिया है, थपकियां दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, टॉफी दे रहे हैं, बिस्कुट दे रहे हैं, खिलौने दे रहे हैं। बच्चा रो रहा है, बच्चा कुछ नहीं ले रहा, बच्चा लगातार रो रहा है। हर व्यक्ति ने प्रयास कर लिया कि बच्चा रोना बंद कर दे, जो चाहिए वह दे दो, लेकिन बच्चा लेने को राजी नहीं है, लगातार रो रहा है। मम्मी मम्मी कर रहा है, पापा पापा कर रहा है, दादा दादी कर रहा है। फिर अनाउंस होता है, एक किसी व्यक्ति का बच्चा खो गया है, जिसका भी हो आकर के ले जाए। फिर बहुत पीछे से एक महिला हाथ उठाती है, और मेरा बच्चा है, वो दौड़ करके आती है। क्या करती है? पास में आती है, और जैसे ही आती है बच्चा अपनी माँ को देखता है, माँ ऐसा करती है, बच्चा दौड़ करके उससे चिपक जाता है, जोर की सिसकी लेता है, गहरी सांस लेकर के चिपक करके चुप हो जाता है। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। फिर माँ कहती, कहाँ चला गया था, क्यों उंगली छोड़ दी थी, मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। नहीं मम्मी, मैं भी आपको ढूंढ रहा हूं। फिर सारी बातें होती हैं। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, मां मिल गई। क्या मिल गई? हजारों लोग थे, मां नहीं थी तो रो रहा था। सब कुछ पास में पड़ा था, खिलौने थे, बिस्किट्स थी, चॉकलेट थी, कोल्ड ड्रिंक्स थी, आइसक्रीम थी, जो जो चीज थी सब था, लेकिन रो रहा था। मां मिलने के बाद ही रोना बंद हो गया। ये मन रूपी जो बच्चा है ना, ये मन रूपी जो बच्चा है ना, ये रो रहा है। क्या कर रहा है? ये रो रहा है, लगातार रो रहा है। ना जाने कितने खिलौने दे रखे हैं तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारी शादी करके पत्नी दे दी, बच्चे हो गए, बच्चे खेले, सब खिलौने हैं तुम्हारे। क्या है? दुकान दे दी, मकान दे दिया, सब खिलौने हैं, गाड़ी दे दी, घोड़ा दे दिया, क्या है तुम। लेकिन लग रहा है सब रो रहे हैं, लगातार रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तुम्हारी मां नहीं मिली। जिस दिन ये जिनवाणी मां अपने बच्चे को देख करके तुम्हारे पास आ जाएगी, जिस दिन बच्चा अपनी मां के पास आ जाएगा, मेरी तरह हंसता मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, ये मन रूपी बच्चा रो रहा है तो मां के बिना, मां के ये जिनवाणी के निकट तो आना ही पड़ेगा। इस मां की शरण को स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। जब तक हम इनकी शरण में नहीं आएंगे, जिनवाणी को अपना जीवन नहीं बनाएंगे, तब तक हमें संसार में रोना ही रोना है और विकल्पों के साथ जीना ही जीना है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, मां
हमारे निकट हो या हम माँ के निकट हों, बस माँ हमारे साथ रहे, फिर ऐसा आनंद आएगा जाप करने में, पाठ करने में, पूजा करने में, भक्ति करने में, सब कुछ में आनंद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप माँ के साथ हैं। भगवान मन की बात मानना, आज नहीं तो कल भगवान बन जाओगे, और शैतान मन की बात मानोगे तो कल नहीं आज ही शैतान बन जाओगे। इसीलिए सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम विक्तमात्मानुवेक्षमाणो निलिये से तुम परमात्म तत्व ही, उस परम तत्व में लीन होने की बात कही जा रही है। आपके पास दो चीजें हैं, एक शरीर और एक आत्मा। कितनी चीजें हैं? बोलो। सबके पास है, मेरे पास भी, तुम्हारे पास भी। कितनी चीजें? शरीर और सबको पता है कि जिस दिन आत्मा निकलेगी ये शरीर जला दिया जाएगा। ये शरीर जला दिया। जब इस शरीर को जलाना ही है तो ये शरीर आग से जले, उससे अच्छा त्याग से जलाए। किससे जलाए? त्याग से जलाओ। व्रत करके, उपवास करके, नियम लेकर के, धर्म लेकर के जलना ही है तो आग में क्यों जले? त्याग और वैराग्य में जले। और जब ये त्याग और वैराग्य से जलेगा तो शरीर नहीं जलता, भीतर के कर्म जलते हैं। क्या जलते हैं? गजब का सिस्टम है। आजकल इंडेक्स आ गया। क्या आ गया? इंडेक्स आ गया। पहले चूल्हे में हम जब कोई चीज तपाते थे, गरम करते थे, लेकिन आजकल इंडेक्स का सिस्टम है। माता जी, किसका सिस्टम है? और चूल्हे में तपाने में क्या होता था? पहले तपेली को तपना पड़ता था। पहले बोलो ना, तपेली को तपना पड़ता था, बाद में दूध तपता था। लेकिन आजकल जब से इंडेक्स आया है ना, तो तपेली नहीं तपती, दूध तप जाता है। बोलो ना हाँ या ना। मैं गलत तो बोलते नहीं हूं। उदाहरण मैं तुम्हारे बीच के देता हूं, लेकिन क्या तपेली नहीं तपती, दूध तप जाता है। मैं आप सबसे इसी प्रकार से कह रहा हूं कि हम लोगों को मालूम है कि ये शरीर जलने वाला है। ये शरीर, तो इसमें इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो, इतनी तपस्या करो कि शरीर के जलने से पहले अंदर कर्म जल जाएं और वो राख हो जाएं। वो इंडेक्स का प्रयोग करने की आवश्यकता है। ये तो ऐसा ही दिखाई दे और भीतर भीतर दूध गर्म होता रहे। क्या होता रहे? जब दूध गर्म होता है ना विमल जी, तो क्या होता है पता है? क्या होता है? चलो दोनों विमल जी में कौन बताएगा? दूध गर्म होता है तो क्या होता है? नहीं, दूध गर्म होता है तो पानी जलता है। क्या जलता है? क्या जलता है? दूध नहीं जल रहा। क्या जल रहा है? बोलो। पानी जल रहा है। इसी प्रकार से जो शरीर तपेगा ना, तो यहां पर आत्मा जलने वाली नहीं है। जो अनादि काल से आत्मा और कर्मों का एक क्षेत्र संबंध हो गया है। इसको हमारे आचार्य नेमिचंद स्वामी द्रव्य संग्रह जी में कहते हैं, आत्मा और कर्मों का जो संबंध है वो दूध और पानी की तरह है। कैसा है? कैसा है? ये हमारे आचार्यों की वाणी है। लेकिन अभी बीच में कुछ लोगों ने आत्मा और कर्मों का संबंध ऐसा कह दिया कि जैसे गाय के गले में रस्सी। क्या कह दिया? ये उदाहरण देखो नादानों ना समझों का। क्या कहते हैं? आत्मा कर्म से नहीं बंधी है, कर्म कर्म से बंधा है। क्या कहते? क्या कहते? कर्म कर्म से बंधा है। क्या कहते? बोलो। मैं अपने प्रवचन में तुमको बोलने की पूरी छूट देता हूं।
इसलिए देता हूं क्योंकि ये जवान जब उन शब्दों को दोहरा लेती है ना तो वो अच्छे तरीके से सेव हो जाता है। क्या हो जाता है? तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं जो सिर्फ स्वाध्याय प्रेमी हैं, वे लोग कहते हैं कर्म से कर्म बंधा है। क्या कहते हैं? कर्म से कर्म बंधा है। आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है, नित्य है, निरंजन है, वह कर्मों से एकदम पृथक है, ऐसा कहते। कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। आत्मा कर्मों से बंधी है, कर्म कर्म से नहीं बंधा है। कर्म कर्म से नहीं बंधा है। यदि कर्म कर्म से बंधा हो तो यहां तो कितनी पुद्गल वर्गणाएं हैं, वो सब आपस में ही बंधी होंगी। नहीं, आत्मा कर्मों से बंधी है और उनका जो संबंध है वह एक क्षेत्रावगाह है। कैसा है? कैसा है? दूध और पानी की तरह, दूध और पानी की तरह। एक क्षेत्रावगाह का मतलब होता है, सुनो, ये भी सैद्धांतिक शब्द होते हैं, ये भी जरूरी होते हैं, क्योंकि मैं सामान्य बातें तो बहुत करता हूं, लेकिन जब प्रसंग आ जाता तो ये वाली बात भी मुझे बोलनी पड़ती है। एक क्षेत्रावगाह का मतलब होता है एक ही क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश और उसी क्षेत्र में कर्म के प्रदेश। उसी क्षेत्र में, एक ही क्षेत्र में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें छयों द्रव्यों के प्रदेश ना हो। छयों द्रव्यों के प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में छयों द्रव्यों के प्रदेश विद्यमान होते हैं। तो एक क्षेत्रावगाह का मतलब होता है आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में कर्म का होना। आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में, आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में आपको एक नमक का टुकड़ा दिया जाए। अब आपसे पूछा जाए कि नमक कहां से खा रहा है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, अंदर से, बाहर से? महिलाएं बताएंगी भाई कहां से, जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हैं आप? नमक जो है वो ऊपर से खा रहा है, अंदर से खा रहा है, दाएं से खा रहा है, बाएं से खा रहा है, नीचे से खा रहा है, ऊपर, कहां से खा रहा है? अरे हाँ, कहां से? ये भगवान, यानी महावीर नगर सेकंड की महिलाओं को ये तक नहीं पता कि नमक कहां से खा रहा है। जीभ से खा रहा है। चलो भाई, विस्तार योजना वाले बताओ कहां से खा रहा है? ऊपर से, अंदर से खा रहा है कि बाहर से खा रहा है नमक? अरे कहीं से भी चखो संजय, कहीं से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, अंदर से, बाहर से नमक। क्योंकि खारापन नमक के संपूर्ण क्षेत्र में विद्यमान है। संपूर्ण क्षेत्र में, मिश्री के पूरे क्षेत्र में मीठापन विद्यमान, इमली के पूरे क्षेत्र में खट्टापन विद्यमान है। ऐसे ही आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में कर्म विद्यमान है। कर्म विद्यमान है। अब मैं आपसे पूछूं कि इस शरीर में आत्मा कहां पर है, यहां की यहां? विजय, थोड़ा पढ़ा लिखा कर बेटा। आत्मा कहां है, यहां है या यहां है? इससे मिलो, कहां है आत्मा? यदि कोई कहता है कि आत्मा हार्ट में है, हृदय में है, तो गलत जवाब। क्या है? नख से लेकर के शिख तक, नख से लेकर के संपूर्ण शरीर में आत्मा। इसीलिए मच्छर पीठ में काटे तो आत्मा को पता चल जाता है। जरा सा कीड़ा जो आंख से दिखाई ना दे, वो शरीर के किसी हिस्से में चलने लग जाए तो आत्मा को पता, क्योंकि आत्मा के प्रदेश सर्वत्र व्याप्त है। और जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा शून्य हो जाता है, क्या हो जाता है? तो वहां पर चीरा फाड़ी भी करो, कुछ भी करो तो कुछ पता, क्योंकि आत्मा के प्रदेश संकुचित हो गए। क्या हो गए? संकुचित हो गए।
ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं। तो मैं आप सबसे कह रहा हूं, दो चीजें हैं, शरीर और आत्मा, दो चीजें हैं। आपको इन दो चीजों में एक का चयन करना है। एक का, शरीर को चुनो या आत्मा को चुनो, किसे चुनना है? देखो भाई, कहने अकेले से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं 2 तारीख को दीक्षा दे रहा हूं। जिसने भी कहा कि आत्मा को मैं चुन रहा हूं, तो फिर तैयार रहो, 2 तारीख को मैं 3 के स्थान पर 13 दीक्षा दे दूंगा। मेरा क्या जा रहा है? क्या किसको चुनना है? अभी भी संजय तुम आदमी बोल रहे हो? तो 2 चीजें हैं, चुनना तो आत्मा को ही है। किसे है? लेकिन जैसे ही हम वोट डालने जाते हैं, अंदर जाकर के मन बदल जाता है और हमारी वोट शरीर में पड़ जाती है। कहां पड़ जाती है? सोच करके तो गए थे कि मुझे इसे ही वोट देना है, कुछ भी हो जाए, और वहां जाकर के ना जाने क्या हुआ, और एकदम से जाकर के हमने शरीर को वोट डाल दिया। किसको डाल दिया? यहां तो जब तक मेरे पास हो तब तक तुम आत्मा आत्मा कहते हो, लेकिन जैसे ही घर, दुकान, बाजार, मंडी, वहां पहुंचते हो तो कहते हो वो बात वहीं पर अच्छी लगती है, यहां तो। समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए चुनाव तो आत्मा का ही होना है। किसका होना है? चुनाव तो आत्मा का ही होना है। खुशी की बात यह है कि हमारे भाई राकेश जी जैन दूसरी बार फिर से जिला भाजपा के अध्यक्ष चुन करके आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप उनके सम्मान में तालियां बजा दो। ये हमारे जैन समाज का युवा है, और निश्चित तौर पर हम पूरी उम्मीद और विश्वास तुम पर रखेंगे कि जैन समाज का भला तुम्हारे द्वारा सदा होता रहे। हमेशा परचम जैन समाज का ही लहराए, इसका प्रयास तुम्हारे द्वारा होना चाहिए। तभी जाकर के इन पदों पर रहने का फायदा समाज को मिलता है। इसका हम काम करते रहे। तो आज यहाँ पर तो चुनाव क्या फिर से चुन लिया गया। अभी 5 साल था, फिर से कह दिया गया कि भाई आपको 5 साल का अवसर और दिया जाए। 5 साल ही होता ना, 3 साल का, 3 साल का अवसर और दिया जाता है। तो 3 साल आपको फिर से मिले हैं। अच्छे से अच्छे काम हमारे द्वारा समाज में होते रहे। समाज में किस प्रकार से सरकारी फायदा समाज को क्या हो सकता है, इसका ज्ञान समाज को नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।